हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने एक बार से हमें रात को ये अवसर दिया है कि हम लोग आज के दिन में जो बहुत ही खास दिन है हमारे माफ है कि मिस्टर मिसेस धर्मदास जिनके बेटे का जन्मदिन है, धर्म सिंह जी और उनकी पत्नी, उनकी बेटी, बेटा, आप आज प्रभु के हुजूर में हैं। आज बेटा 2 साल का हुआ है। एक वो समय था जब मैं इस परिवार से मिला था, लेकिन इस परिवार से मिलने से पहले मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। वो घटना ये थी कि मैं भारत के बाहर अर्थात मैं नेपाल में था और नेपाल में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मुझे बोला गया था कि मैं तुझे पंजाब का बोझ देता हूं। उसमें मैंने एक दर्शन देखा था जो इसी परिवार का था। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि जिंदगी की शुरुआत है, लेकिन मैं कुछ बातें बोलूंगा क्योंकि लास्ट ईयर जब इन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो मैं यहां पर नहीं था, लेकिन मुझे सूचना मिली थी कि ये उन बच्चों के पास गए थे जो ऑर्फनेज थे। लेकिन ये बहुत ही अच्छा अवसर था और मैं सोच रहा था कि ये जो बात मैं आपसे बोलने के लिए जा रहा धर्म सिंह जी से, ऐसे अवसर पर बोलना चाहिए। आज हम देख रहे हैं हमारे मुल्क में बीमारियों की जांच और पड़ताल में MRI से लेकर रेडियोग्राफी से लेकर अल्ट्रासाउंड और बहुत सी ऐसे मशीनरी भारत में है जो आग के सम्मुख रखकर आग के अंदर कौन सी बीमारी है पता लगाया जाता है। इसी तरीके से जब बोझ मुझे इस परिवार का दिया गया था, एक व्यक्ति होता है जब वो व्यक्ति किसी प्रभु का दास के सामने होता है तो प्रभु का आत्मा उसके विषय में पूरी चीजें बताता है। ये कितना साल पृथ्वी पर होगा, ये कितना साल पृथ्वी पर लोगों के बीच में रहेगा, या इस व्यक्ति के अंदर में ऐसा कौन सी बीमारी हुई, या इस व्यक्ति के अंदर में ऐसा कौन सी कमजोरी है। लेकिन उसको शेयर करना, उसको बोलना एक अपराध और इनसे दूसरे व्यक्ति को रोगी बनाना होता है। लेकिन जब मैं इनसे मिला था उस समय मैं देखता था कि ये बहुत ही कमजोरी हालत में थे और हमेशा ये एक वंश के विषय में सोचते थे जो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु के प्रेम के द्वारा इस परिवार को दिया गया। और इस परिवार में मैं देखता कि जब से प्रभु ने इनको ये आशीष दी है, इनको मैंने पीछे नहीं देखा, बल्कि हर चीज में इनको आगे बढ़ा है। हो सकता है कि लोगों की नजरों में, लोगों के मनों में या व्यवहारों में इन्होंने मान और सम्मान को हासिल ना किया, लेकिन आज मैं प्रभु के आत्मा में आपसे बोलता हूं कि उसके दरबार में इन्होंने जरूर आदर और सम्मान को हासिल किया है, क्योंकि इन्होंने अक्सर हमेशा ही प्रभु की बंदगी एक सच्ची राह और बहुत से दुखियारी लोगों को प्रभु का विषय में बताया है, जिनमें बहुत गहरे हैं। हम लोग आज इसीलिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं
जो हम जैसे लोगों के विषय में चाहते हैं कि हम लोग उनके किसी फंक्शन या पार्टी अटेंड करें। लेकिन अगर आप हमारी जिंदगी देखेंगे और हमारे परिवार के किसी व्यक्ति से मिलेंगे या हमारी टीम से मिलेंगे तो आपको ना के बराबर ये मालूम होगा कि हम कभी भी किसी भी इस तरीके से फंक्शन या पार्टी में पैसा है। हमें बहुत शौक है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी फंक्शन या पार्टी में जाए। हमें अच्छा लगता है कि हम अपने बहन, अपने भाई, अपने परिवार के लोगों में रहें। लेकिन हम चाहते हुए ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि प्रभु ने हमें अंतिम दिनों के लिए आपके लिए रखा है ताकि मैं आपके लिए और भारत और 26 देश जहां पर परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है मैं उस योजना को पूरा करूं। आज ये दिन इसलिए बहुत ही महान और अच्छा दिन है कि इसमें प्रभु के महान दास आप और हम उपस्थित हैं। आज सब मिलकर आशीष को आशीषित कर रहे हैं, अनुग्रह दे रहे हैं, उसकी लंबी जिंदगी के लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अगर ऐसी कुछ कभी घटी भी होगी तो हमें विश्वास है कि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा ये बच्चा बहुत ऊंचाई तक जाएगा। जो प्रार्थना करते हैं, जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं, उनके घर की संतानें और भी ऊंचाई पर जाती है। इसलिए आज हमारे और आपका दिन बहुत ही महान दिन है। हम पहले के विषय में सुनते थे कि भाई इनके घर में 10 बच्चे हैं, लेकिन आज हम देखते हैं हम दो हमारे इस सारे जगह नारे। हमारी गवर्नमेंट्स ने भी ऐसा किया है कि ऐसी योजनाओं को चलाया है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं भजन संहिता की किताब उसका 128 अध्याय 1 से 6 तक। The book of Psalm 128 1 to 6। ये प्रभु की वाणी, ये प्रभु का वचन आज हमारे घराने के लिए, हमारे पति पत्नी, बेटा बेटी, माँ बाप और इनसे निकला हुआ वंशज नाती पोते इनके विषय में क्या कहता है, जरा आप ध्यान से सुने। आप ध्यान से सुनिए इस वचन को। भजन संहिता 128। हालेलुया। धन है हरेक जो यहोवा दा भय मनदा है ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਫਲਦਾਰ ਦਾਖਵਾਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਂਗ ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਮਰਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। यहोवा सिय्योन तो तैनू बरकत देवे अते तू जीवन पार यरूशलेम दी भलाई वेखे अते अपने दोतरे पोतरे वेखे। इजराइल उत्ते सलामती होवे। आमीन। हम आज देखने के लिए जा रहे हैं बड़ा और स्वास्थ्य घराना कि हमारी और आपकी इच्छा होती है कि हमारा बड़ा और स्वास्थ्य घराना। हमने अभी वचन में देखा है कि यहां पर भजन संहिता 128 1 का 6 के अनुसार हमारे परिवार का जीवन परमेश्वर के भय में होना चाहिए, क्योंकि हमारे परिवारों में आशीष होना, अच्छा स्वास्थ्य होना, सुख शांति होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमारा परिवार ही हमारे सुख का एक मूल निवासी स्थान होता है। जहां पर हम बड़े होते हैं, जहां पर हम पैदा होते हैं, जहां पर हमें शिक्षाएं दी जाती हैं, जहां पर
होते हैं जहां पर हमें चलना सिखाया जाता है, जहां पर हमें बोलना सिखाया जाता है, जहां पर हमें बहुत सी तालीम के विषय में सिखाया जाता है। इसलिए हमारा परिवार जो होता है, उस परिवार के विषय में प्रभु ने पहले से ही आशीषित बड़ा व स्वस्थ घराना कैसे बने उसने यहां पर कहा है। क्योंकि हमारा बड़ा घराना और स्वस्थ घराना इसलिए नहीं हो पाता कि बहुत से ऐसे लोग रहते हैं, चाहे रोजगार करें या बिजनेस करें, रोजगार या बिजनेस में जो भी आमदनी मिलती उस आमदनी से वो सुख नहीं उठा पाते। उनके घरों के अंदर जो प्यार का आ जाते उनसे उन्हें सुख और शांति नहीं मिलती। जिन बच्चों को वो इस पृथ्वी पर पढ़ा लिखा कर तैयार करते हैं उनसे वो सुख और शांति नहीं प्राप्त करते। उसके बाद वो एक लंबी जिंदगी नहीं जी पाते। लेकिन यहां पर प्रभु कहते हैं कि तुम्हें आमदनी में आशीष दी, तुम्हारे घर में तुम्हारी स्त्री एक भगवत दाखलता से तुम्हारे बच्चे वो आशीषित हो, अर्थात जलवायु पौधे के समान। हमारी लंबी उम्र के लिए वो कहते हैं कि तुम्हारे पास एक लंबी उम्र हो। लंबी उम्र का मीन्स हम अपने नाती और पोतों को भी देख नहीं पाए, उनके सुख को देख नहीं पाए। ये सब चीजें परमेश्वर का भय होने से हमारे परिवार में सुख और शांति होती है। क्योंकि अगर आज हमारे पास परमेश्वर का भय है तो सुख और शांति है। लेकिन शैतान जो संसार का ईश्वर बनकर इस पृथ्वी में मंडराता रहता है, वो ऐसा नहीं होना देना चाहता। वो नहीं चाहता कि कोई भी घराना, कोई भी परिवार परमेश्वर का भय माने। परंतु वो इसके विपरीत में इंसानों के मन में परमेश्वर के प्रति भय तो नहीं, लेकिन परमेश्वर के विरोध में एक डर पैदा कर देता है। एक ऐसा डर पैदा कर देता है ताकि इंसान उस डर में शैतान के पूरे कब्जे में आ सके। आज हमें जब इस तरीके से अवसर मिलते हैं, हम जब इस तरीके से सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के सुनते हैं कि वो भी इस पृथ्वी पर आए, छोटी सी उम्र में थे, 5 साल की उम्र में थे, 12 साल की उम्र में थे, एक 17 साल की उम्र आई, फिर एक 21 साल की उम्र आई, फिर एक 30 साल की उम्र आई और 33.5 साल का जीवन इस पृथ्वी पर गुजारकर अपने पिता के घर में वापस चले गए। लेकिन उन्होंने जो आस्था, विश्वास, धर्म और भक्ति, सच्चाई और उताई खराई हमारे घराने और हमारे स्वयं के लिए छोड़ी, उसका हम कितना फायदा उठा पाते हैं। क्योंकि शैतान हमें परमेश्वर के भय से हटाकर परमेश्वर के विरोध में डर नहीं खड़ा कर देता है। अब हमारे पास एक चुनाव रहता है, अब हमारे पास एक बात आती है कि हम परमेश्वर की किस तरीके से भय को अपने जीवन में बनाए। परमेश्वर का भय हमारी सेवाओं से जुड़ा होता है, आपकी सेवा से जुड़ा होता है कि आप परमेश्वर के प्रति कितना सेवक हैं, परमेश्वर के नाम पर कितनी सेवकाई करते हैं। मैं आपके सामने हूं, मैं एक पढ़ा लिखा हूं, उसके साथ में मैंने जो नौकरी की है वो ब्रिटिश और अमेरिकन के साथ में की है, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन के साथ में की है, जो वर्ल्ड में, दुनिया में मानी हुई कंट्री है। मैंने उनके साथ काम किए हैं, लेकिन उन कामों को छोड़कर, उन सर्विसों को छोड़कर हमने प्रभु के सेवकाई को क्यों छोड़ा?
क्योंकि हमें इस पृथ्वी पर इसीलिए रखा गया था ताकि आप जैसे लोगों के परिवारों में सुख और शांति देने के लिए, और वो सुख और शांति आपको जब मिलेगी जब आप प्रभु की वाणी को, परमेश्वर के वचन को अधिकारी से अपने हृदय में बसने देंगे और उसके अनुसार आप अपना जीवन जिएंगे। मैं जब 1.25 महीने का आशीष हुआ था, मैं अपने मिसेस के साथ यहां पर आया था, मैं अपना बेटा के साथ आया था। मैं यहां पर एक बात बोलकर गया था कि जिस दिन ये 1.25 साल का होगा उस दिन आप इसका ध्यान रखना। ये मैंने पास्टर हरभजन सिंह को, उनकी मिसेस को और धर्म सिंह जी को बोला था कि एक बार जिस दिन 1.25 साल का होता है वो प्रार्थना जरूर करना। इस बात को सिर्फ वो परमेश्वर जानता था जो आत्मा की अगुवाई में 1.25 महीना में 1 साल के बाद के विषय में बोला है। 1.25 साल में क्या होना था धर्म सिंह जी को नहीं मालूम था, पास्टर हरभजन सिंह को नहीं मालूम था, लेकिन वो प्रभु का आत्मा जानता था कि मुझे बाद में यही मिला कि यहां तो धर्म सिंह जी नहीं थे, वो बाहर किस तरीके से एक सांप इनका घर में आ गया क्योंकि वो अटैक करना चाहता था। लेकिन हमारा प्रभु जो हमारे बच्चों की रखवाली करता है, हमारा प्रभु जो हमारे बच्चों को जीवन देना चाहता है, वो उनका भविष्य जानता है कि 2 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा। उसने एक सुरक्षा इस घर में दी थी, एक आशीष इस घर में दी थी आने वाले समय के विषय में उनको आधार करके। अब प्रभु ने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि ये घराना उस आशीष को प्राप्त करने के बाद एक सेवा से जुड़ गया। आज सेवा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण होती है, जो सेवा हमारे पूरे चरित्र को बदलती है। हमें पूरी तरीके से एक संसार से हटाकर, शरीर से हटाकर, कामनाओं वासनाओं से हटाकर, लोभ से हटाकर हमें सिर्फ आत्मिकता में ही रखती है कि हम दूसरों के लिए हैं, हम दूसरों की भलाई के लिए हैं, हम दूसरों को प्रेम देने के लिए हैं। लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, हमने आज तक नहीं सीखा और नहीं हम इसके विषय में तैयार रहना चाहते हैं और नहीं सीखना चाहते हैं। बल्कि हमारे प्रभु ने हमें यह सिखाया है कि हमने आपके साथ कैसा व्यवहार करना है, उसके लिए हमें सीखना भी है और उसके लिए हमें तैयार भी रहना है। तैयार और सीखना जब होगा जब हम परमेश्वर की सेवा में अपने आप को विश्वास और भक्ति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यहोशू जो मूसा के साथ था, वो जानता था कि वो भी प्रभु की सेवा कर। जिस वक्त यहोशू की किताब के अनुसार परमेश्वर ने उसको जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी आशीष दी और कहा जीवन भर तेरे सामने, तेरा परिवार के सामने, तेरा वंशज के सामने, तेरा घराने के सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। तो यहोशू ने भी ऐसा नहीं किया कि उसने सेवा करना छोड़ दिया या उसको आशीष मिल गई तो उसने अपने आप को कमजोर बना दिया। बल्कि यहोशू की किताब 24:15 में जो इस्राएलियों के पास जाकर उसने कहा था यदि परमेश्वर की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज सुन लो, तुम किसकी सेवा करोगे। आज इस्राएलियों के सामने जाकर उसने क्यों कहा था? क्योंकि वो इस्राएली जिनके बीच में वो रहता था उसमें उनका अपना परिवार भी था, उनका अपना घराना भी था। आज सवाल जिंदगी में यह आ जाता है कि जब हम सेवा में आगे बढ़ते हैं, आप सेवा में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी दिक्कतें, बहुत सी परेशानी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर पहले हम लोग जब प्रचार करते थे तो अक्सर लोग कहते थे कि भाई शांति का सहयोग बनाइए, आप आवाज नहीं करेंगे, आप बोलेंगे। तो आप लोग बिल्कुल एक सही तरीके से बैठकर चुपचाप प्रभु का वचन सुनते हैं, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट आप लेकर आते हैं अर्थात मोबाइल, वो ऑफ नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं से इस दुनिया में शैतान कोई ऐसा आविष्कार करता है, शैतान एक ऐसी योजना को बना देता है ऐसा घराने को खराब करने के लिए, ताकि परमेश्वर का भय का वचन, परमेश्वर के भय का प्रेम जो अनुग्रह है वो इंसान उसको
इसीलिए वो इंसान क्या काम करता है? यहां पर आज सबसे बड़ी बात यहोशू के लिए थी कि ऐसे घराने में मैं कैसे कहूं कि मैं यहोवा की सेवा करूंगा, क्योंकि जमीन पर के इंसान की सेवा करना बहुत इजी है, बहुत आसान है, लेकिन अंत के परमेश्वर यहोवा परमेश्वर की सेवा करना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया इस जमीन पर सिर्फ अपनी कथा, अपना लोग, अपना घर को भरना, हम दूसरे को कितना भी उजाड़ दे, हम दूसरे का कितना भी बुरा कर दे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा घर बने। हम चौराहों पर जाते हैं, हम चौराहों पर देखते हैं, देख करके आत्मा मुझे हंसाता है कि किस तरीके से लोग लोटे में नींद को खाकर, किस तरीके से मिर्च को खाकर, किस तरीके से वहां पर लोग ये तांत्रिक विद्या का पाठ पढ़ा करके वो चौराहे पर डाल देते हैं, क्योंकि तांत्रिक विद्या से ये किया जाता है कि इसके पास जो भी बीमारी होगी, इस घर में जो भी तकलीफ होगी, जो इसको नागन करेगा उसके पास चली जाएगी। आज क्या वो परिवार, क्या आज वो घराना दूसरे के बच्चों को, दूसरे के पति या पत्नी को, दूसरों के माँ बाप को, दूसरे भाई बहन को नुकसान पहुंचाकर क्या वो सुखी रह सकता है? इसने कहा अगर तुम्हें इस तरीके की सेवा अच्छी लगती है तो आज मैं तुम्हें अपना फैसला सुनाता हूं, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा, हमेशा करूंगा। अगर तुम्हें ये बात बुरी लगती है तो आपका रास्ता वो है, हमारा रास्ता वो है, क्योंकि मैं जीवन का अभिलाषी हूं। मैं अपने बेटे में जीवन देखना चाहता हूं, मैं अपने बेटे में आशीष देखना चाहता हूं, मैं अपने बेटे में सुख देखना चाहता हूं, मैं अपनी पत्नी में जीवन देखना चाहता हूं, मैं अपनी पत्नी में सुख देखना चाहता, मैं अपने माँ बाप में जीवन देखना चाहता, मैं अपने माँ बाप में सुख देखना चाहता, मैं अपने पूरे घराने में चाहे नाती पोते हो उनमें सुख और शांति चाहता। इसलिए मैं अपने घराने के समय नित्य यहोवा परमेश्वर की सेवा करूंगा। आज हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर भी ये जरूरी है कि हम इस बात को सीखें। ये बात यहोशू इस्राएलियों के परिवारों के सामने इसलिए बोल रहा था ताकि मैं अपने घराने को विश्वास में बढ़ाना चाहता हूं और सेवा करने में विश्वास बढ़ता है, क्योंकि जब एक इंसान विश्वास में आगे बढ़ता है तभी वो अपने आप को तब्दील करता है। जब उसके अंदर विश्वास की कमी और घटी आती है तो वो अपने आप को नहीं बदल सकता। हम अच्छी तरीके से जानते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय पहली और दूसरी आयत में लिखे हैं, एक दरोगा जी का जिक्र है, इसमें एक सब इंस्पेक्टर का जिक्र है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 1 से 2 वर्सेस हैं कि ये दरोगा एक बहुत ही अच्छे माने हुए एरिया के, एक माने हुए स्टेट के एक बहुत बड़े दरोगा है, लेकिन यहाँ पर खुदा के कलाम में जैसे ही आप प्रेरितों के काम 10 अध्याय 1 से 2 पढ़ेंगे, उन्होंने भी ये चैलेंज कर दिया कि मैं सर्विस करता जरूर हूं, मैं काम करता जरूर हूं, लेकिन आज मैं अपने घराने के साथ में, मैं अपने परिवार के साथ में परमेश्वर की सेवा करता हूं। हालेलुया। हमारे पास पोजीशन कोई भी क्यों ना हो, हम कितनी भी ऊंचाई के व्यक्ति क्यों ना हो, सेवा हमेशा हमारे मनों में होनी चाहिए। सेवा ऐसे स्थानों पर सिर्फ नहीं होती, सेवा सिर्फ एक श्रद्धा के कामों में नहीं होती। सेवा तो जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं वहां से शुरू हो जाती है। जब आप सामने वाले के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं वहां से आपकी सेवा शुरू होती है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपका चरित्र, आपका व्यवहार, आपकी आदतें, आपकी शिक्षा, आपका अनुशासन, आपकी पहचान परमेश्वर को अच्छा या परमेश्वर को बुरा इस पृथ्वी पर बना देता है। आज बहुत से आप में से ऐसे होंगे, बहुत से ऐसे पृथ्वी पर होते हैं कि जब उनके मनों की इच्छा पूरी नहीं हो पाती है तो मन से एक आवाज आती है कि रब ने मेरे लिए क्या किया, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया जो मैं उसकी सेवा को आगे करूं या सामने वाले को सुख दूं। आप जानते हैं कि एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, रोते रोते
दुख उठाने में आनंद सीखो, यही मसीह जीवन है, यही मसीह जीवन है, यही मसीह जीवन है, यही मसीह जीवन है। रोते रोते हंसना सीखो, दुख उठाने में आनंद सीखो। तेरा अपना क्या है, तेरा सपना क्या है, तेरा अपना क्या है, तेरा सपना क्या है। तू है मिट्टी जाना वहाँ है, तू है मिट्टी जाना वहाँ है। रोते रोते हमारी जिंदगी दूसरों को सुख देने में, हमारा जीवन दूसरों को आराम देने में, हमारा जीवन दूसरों को अच्छा करने में, ये सेवा परमेश्वर हमसे इस पृथ्वी पर चाहता है। विश्वास आज कुर्नियुस ने अपने घराने के अंदर इतनी बड़ी बरगी को पाने के बावजूद भी एक प्रार्थना का समय बनाकर रखा, वचन सुनने का समय बनाकर रखा, लोगों में अच्छा काम करने का एक समय बनाकर रखा। आज परमेश्वर वही हमसे भी चाहता है, क्योंकि हम लोग संसार में दो तरीके के लोग में रहते हैं। जहां आज आप रह रहे हैं, इस संसार में दो तरीके के लोग हैं। एक होता है समाज और दूसरा उसी से निकला होता है परिवार। इस पृथ्वी पर जब इस संसार में ये दो लोग पाए जा रहे हैं, समाज और परिवार, लेकिन एक व्यक्ति जब विश्वास में मजबूत नहीं हो पाता, जब वो विश्वास में खड़ा नहीं हो पाता, वो सोचता है कि मैं किसकी सुनूं, समाज की सुनूं या परिवार की सुनूं। हम परिवार की सुने या समाज की सुने, क्योंकि समाज और परिवार के तर्क अलग होते हैं, उनके विचार अलग होते हैं। इसलिए एक व्यक्ति कहता है, ये कहते हैं ये करो, वो कहते हैं वो करो। एक व्यक्ति उलझन में फंस जाता है, परेशानी में फंस जाता है और वो एक सही फैसला नहीं ले पाता है। अगर उसके घर में बीमारी आ सकती है, अगर उसके घर में बीमारी आ जाती है तो क्या होता है? जब एक समाज का व्यक्ति जाता है तो उससे कहता है मेरी मानो तो आप इसका देसी इलाज करें। एक समाज का व्यक्ति जा रहा है और जा करके उस बीमार व्यक्ति को देख रहा है, उसका बाप सामने खड़ा है और वो कह रहा है मेरी मानो तो आप इसका देसी इलाज कराओ, ये सब ठीक हो जाए। लेकिन उसके बाद वो चला जाता है, एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो आकर कहता है कि देसी इलाज में कुछ नहीं रखा, इसको एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। देसी इलाज में कुछ नहीं रखा है, इसको एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। इसकी जिंदगी, अपने बेटे की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? ये समय क्यों खराब कर रहे हो? किसी बड़े हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जाते? हम सिर्फ इतना ही नहीं,